हेलो फ्रेंड, सुधीर मेगा माइंड आईएएस में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर। वन लाइनर जीएस के तहत हमने पाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता को देखा। आज हम देखेंगे वैदिक काल को। आर्य शब्द इंगित करता है, तो आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ वंश, यानी उत्तम पुरुष, उच्च कुल का। क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। तो महाभारत में आपने सुना ही होगा, बैठिए आर्यपुत्र, इस तरह शब्दों को संबोधित किया जाता था। तो ये बताता था उच्च कुल के बारे में, यानी आर्य जिसको कहा जाता था वो उच्च कुल के ही होते होंगे। सबसे पुराना वेद है, तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, ये हम जानते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, हम सभी जानते हैं। त्रयी नाम है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अथर्ववेद को छोड़ के ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है, आप ध्यान रखेंगे। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में, जहाँ पे एक बताया गया है कि एक विराट पुरुष से चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई। मुख से ब्राह्मण का, भुजा से क्षत्रिय का, उदर से वैश्य का और पैरों से शूद्र का। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में। सुमेलित कीजिए। अथर्ववेद संबंधित है औषधियों से, ऋग्वेद संबंधित है ईश्वर की प्रशंसा से, महिमा से, यजुर्वेद संबंधित है कर्मकांड से, यानी बलिदान विधि से, यज्ञ विधि से, तो आप ध्यान रखेंगे। और सामवेद संबंधित है संगीत से, संगीत के बारे में इसमें उल्लेख है। सुमेलित कीजिए। सेम है, ऋग्वेद है स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं, इसमें श्लोक हैं और प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद संबंधित है कर्मकांड से, सामवेद संगीत से, अथर्ववेद तंत्र मंत्र, जादू टोना और वशीकरण से। तो आप ध्यान रखेंगे, यही कारण है कि जो अथर्ववेद था सर्वाधिक लोकप्रिय वेद था। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद चारों वेदों में से वह जिसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, तो ऊपर बता चुके हैं। अथर्ववेद में इसका वर्णन है। ऋग्वेद में ऋचाएँ मतलब श्लोक हैं, तो वह है 10,552। ऋग्वेद में कुल मंडल हैं, तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। मंडल मतलब चैप्टर। सुमेलित कीजिए। वेद, ऋग्वेद और दूसरी तरफ है ब्राह्मण। वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण की रचना की गई थी, तो प्रत्येक वेद के ब्राह्मण होते थे जिनको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की गई थी। तो ऋग्वेद को समझाने के लिए ऐत्रेय ब्राह्मण की रचना की गई, सामवेद को पंचविश ब्राह्मण, अथर्ववेद को गोपत ब्राह्मण और यजुर्वेद को समझाने के लिए शतपथ ब्राह्मण की रचना की गई, जिसमें से ऐत्रेय ब्राह्मण, गोपत ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण के बारे में अक्सर पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो ऋग्वेद का जो है 9वां मंडल है वो पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों या कर्मकांडों का पता हमें यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में से वह जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो ऋग्वेद पे आधारित जो वेद है वो सामवेद है। सामवेद में लगभग 90% जो श्लोक हैं वो लिए गए हैं ऋग्वेद से ही, ये पूर्णतः ऋग्वेद पर आधारित है। तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी एवं हस्तिनापुर में से वह स्थल जिसकी खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम परिणाम मिले हैं। तो भारत में लौह धातु के प्राचीनतम जो प्रमाण मिले हैं वह मिले हैं एटा जिले में स्थित अतरंजी खेड़ा से, तो ये आप ध्यान रखेंगे, यूपी के एटा जिले से, तो ये आप ध्यान रखेंगे। उपनिषदों का मुख्य विषय है, तो उपनिषदों का मुख्य विषय जो है दर्शन है। इसमें दार्शनिक बातें की गई हैं, जैसे मोक्ष के बारे में बात की गई है, आत्मा परमात्मा के बारे में बात की गई है, जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। इसमें कर्मकांडी बातों नहीं की गई है, इसमें सिर्फ दर्शन की बातें की गई हैं। ऋग्वेद, प्रवर्ती संहिताएँ, ब्राह्मण तथा उपनिषद में से वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है, तो मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषदों में ही मिलती है। श्वेताश्वर उपनिषद में देखिए मोक्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख हुआ है, तो श्वेताश्वर उपनिषद में सर्वप्रथम मोक्ष शब्द का उल्लेख हुआ है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद जिस उपनिषद में प्राप्त होता है वह है कठोपनिषद। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछता है कि नचिकेता और यम का संवाद किस में मिलता है, तो वो मिलता है कठोपनिषद में। नचिकेता और यम का संवाद हुआ जिसमें आत्मा और मृत्यु के बारे में चर्चा की गई है। जब नचिकेता यम के पास जाते हैं, यमराज के पास,
उपनिषद के काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो अश्वपति शासक थे कैकेय राज्य के। इसको ध्यान में रखिएगा। वैदिक साहित्य का सही क्रम है, तो वैदिक साहित्य में हम सभी जानते हैं सबसे पहले वेद लिखी गई, वेद संहिताएं लिखी गई, चारों वेद लिखे गए, उनको समझने के लिए ब्राह्मण लिखे गए, और जो जंगल में रहते थे उनके लिए उन वेदों को समझने के लिए आरण्यक लिखे गए, और सबसे अंत में लिखे गए उपनिषद। इसलिए इन्हें वेदांत भी कहते हैं, क्योंकि वेदों के अंत में लिखे गए। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो सर्वाधिक वर्णन जो वैदिक साहित्य में मिलता है वो सिंधु नदी का मिलता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चा सिंधु नदी की ही मिलती है। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान की गई है, तो अस्कनी कहा जाता था प्राचीन काल में, वैदिक काल में चेनाब नदी को। ऋग्वेद में जिन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है वह है कुभा और कुरुमी, जो कि अफगानिस्तान में बहती थी। और हम सभी जानते हैं जब यूरेशिया से आर्य भारत आए तो वो अफगानिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान, भारतीय पंजाब और पश्चिमी यूपी में बसे। इन क्षेत्रों में ये बसे, तो अफगानिस्तान में ये कुभा और कुरुमू नदियों के किनारे बसे थे। वैदिक नदियाँ तथा आधुनिक नाम, तो हम देखते हैं जो कुभा था उसका आधुनिक नाम है काबुल। परुशरी नदी को आजकल हम कहते हैं रावी, सदानीरा को हम लोग गंडक कहते हैं, सतुद्री को हम लोग सतलज कहते हैं। तो ये अक्सर कंपटीशन में पूछता है। ब्यास नदी को बिपाशा कहते हैं, प्राचीन काल में बिपाशा कहते थे ब्यास नदी को, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और सिंधु नदी को यूनानी सिंडन कहते थे, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। रित शब्द जो है, रित शब्द के बारे में एक प्रश्न है कि रित भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करता है। इस संदर्भ में सत्य कथन है। तो रित शब्द जो था मूलभूत नैतिक विधान था। यह एक नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। मतलब रित के द्वारा ही सब कुछ प्रकृति में संचालित होता था। वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता है, तो वैदिक देवताओं का पुरोहित बृहस्पति को माना जाता है, ध्यान रखिएगा इसको। लोपा, लोपमुद्रा, गार्गी, लीलावती और सावित्री में से वह ब्रह्मवादिनी, यानी जो वेदों का अध्यापन करते थे, जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी, तो वह थी लोपमुद्रा ने कुछ वेद मंत्रों की रचनाएं की थी। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक स्वर्ण आभूषण के लिए किया जाता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग हुआ तो बाद के काल, परवर्ती काल का मतलब है बाद के काल में, बाद के समय में वह एक नियमित सिक्का हो गया, सिक्के के रूप में प्रयोग होने लगा। लेकिन ऋग्वैदिक काल में निष्क जो था वो था एक स्वर्ण आभूषण जो गले में पहना जाता था, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ऋग्वैदिक काल में सिक्कों का प्रचलन अभी शुरू नहीं हुआ था। हम 6वीं शताब्दी में जाके सिक्कों का प्रचलन शुरू होता है भारत में। ऋग्वैदिक काल में निष्क आभूषण था, गले में पहना जाता था। 14वीं सदी ईसा पूर्व का बोगाज कोई अभिलेख जो तुर्की में है, बोगाज कोई अभिलेख मिला है तुर्की से, महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं या देवियों के नामों का उल्लेख प्राप्त होता है। हाँ, बिल्कुल सही, क्योंकि बोगाज कोई अभिलेख जो 14वीं BC से प्राप्त हुआ है, BC में, उसी से पता चलता है कि ईरान से आर्य भारत गए। यही साक्ष्य जिससे पता चलता है कि यूरेशिया से होते हुए आर्य भारत आए और यहाँ पे वैदिक सभ्यता की नींव डाली, और इस पे इतिहासकार भी पूर्णतः सहमत है। अभिलेखों में से वह जो ईरान से भारत में आर्यों की आने की सूचना देता है, तो हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, वो है बोगाज कोई अभिलेख जो 14वीं BC का है। शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद तथा बाल गंगाधर तिलक में से वह जिसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तो आर्यों के आदि देश के बारे में बाल गंगाधर तिलक ने भी बताया है। इन्होंने कहा कि संभवतः आर्कटिक प्रदेश के रहने वाले थे, ठंडे प्रदेश के रहने वाले थे, जबकि सरस्वती ने बताया था तिब्बत के रहने वाले। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव कथा से संबंधित ऋषि थे, तो उस ऋषि थे गौतम राहुगण। गौतम राहुगढ़ जो विदेह राजा थे, विदेह माधव, उनके ऋषि थे गौतम राहुगढ़। और इसी कथा से पता चलता है कि जब राजा जो यज्ञ करा रहे थे तो अग्नि जो है सबको जलाते जलाते लेकिन गंडक नदी पार नहीं की, यानी आर्यों का विस्तार इससे पता चलता है कि बिहार में नहीं हो पाया। और यह भी एक कारण था जिसके चलते वहाँ पे उसका बिहार का आर्यकरण नहीं हुआ, तो वहाँ कॉम्प्लिकेशन नहीं आया सोसाइटी में, जिसके चलते वहाँ पे साम्राज्य की स्थापना हुई, भारत का प्रथम साम्राज्य मगध साम्राज्य की स्थापना हुई। उत्तर वैदिक काल में से आर्य संस्कृति का धूर यानी मेन क्षेत्र समझा जाता था। तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों का जो मेन क्षेत्र था वह था
कुरु पंचाल मतलब हस्तिनापुर के आसपास दिल्ली के और पश्चिमी यूपी में स्थित यह क्षेत्र था। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है, तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है। प्राचीन काल में मतलब गोत्र शब्द का अर्थ होता था जहाँ पे गाय के गोबर रखे जाते थे इकट्ठा, तो उसको गोत्र कहा था। धीरे धीरे यह गोत्र की अवधारणा समाज में भी प्रचलित हो गई और ये कुल से संबंधित हो गया, ब्लड रिलेशन से संबंधित हो गया। गोत्र प्रथा की स्थापना हुई थी उत्तर वैदिक काल में। हालांकि गोत्र शब्द के सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद मिलता है, लेकिन इसका प्रचलन शुरू हुआ उत्तर वैदिक काल में और आज भी गोत्र हम देख सकते हैं अपने समाज में गोत्र की अवधारणा को। वैदिक धर्म आर्यों का धर्म मुख्यतः था प्रकृति पूजक और यज्ञ पर आधारित था। वैदिक पूर्व वैदिक आर्यों के ऋग वैदिक आर्यों का धर्म जो आधारित था प्रकृति पूजा और यज्ञ पे। ऋग्वैदिक आर्य थे वो प्रकृति की पूजा करते थे, लौकिक शक्तियों की पूजा करते थे, हड़प्पाई लोगों की तरह। अभी वो उनमें पारलौकिक शक्तियों के प्रति विश्वास प्रबल नहीं हुआ था, उनके बारे में वो नहीं सोच रहे थे। ऋग्वैदिक काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती थी तो बलि एवं कर्म कांड में, क्योंकि हम जानते हैं वैदिक काल में कर्म कांड शुरू हो गए थे और उसमें बलि का भी प्रचलन था। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि ऋग्वैदिक काल में बलि में पशु बलि नहीं दी जाती थी, बल्कि उसमें जौ वगैरह दिए जाते थे। उत्तर वैदिक काल में पशु बलि भी दी जाने लगेगी। ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था, तो ऋग्वेद में जो दशराग युद्ध का उल्लेख है जिसमें 10 राजाओं के बीच हुआ था, जिसमें 5 आर्य थे और 5 अनार्य, 5 आर्य और 5 अनार्य राजाओं के बीच में यह युद्ध हुआ था, दशराग युद्ध, जो कि परुषणी नदी यानी रावी नदी के किनारे यह युद्ध लड़ा गया था। सिंधु सरस्वती वितस्ता यमुना में से वह नदी जिसे ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा के रूप में संबोधित किया गया है। तो ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा का कहा गया है सरस्वती नदी को। यहाँ हम एक्स्ट्रा फैक्ट तहत आपको ये बता दें कि यद्यपि ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चा सिंधु नदी की है, आर्थिक रूप से सिंधु नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट था उनके लिए, महत्वपूर्ण था, लेकिन उनकी सबसे पवित्र नदी थी तो वह थी सरस्वती नदी। उनके लिए सबसे पवित्र नदी थी सरस्वती नदी। ऋग्वैदिक आर्यों के 5 जन थे, तो यदु, द्रुहु, पुरु, अनु और तुर्वस, इनको 5 जन कहा जाता था। ये आर्यों के प्रमुख कबीले थे। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकापार्जन का मुख्य साधन था। तो हम सभी जानते हैं कि जो ऋग्वैदिक आर्य थे वो पशुचारक समाज थे, वो घुमक्कड़ समाज था उनका। उनके जीवन में शिकार और पशुपालन का प्रमुख महत्व था। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द जिस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया वह है, तो यव शब्द का प्रयोग किया गया है जौ के संबंध में। उस जमाने में ऋग्वैदिक काल में जौ को लोग यव कहते थे। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो वह वंश परंपरा पर आधारित राजतंत्र था, यानी वंश परंपरा की शुरुआत ऋग्वैदिक काल से ही होती है। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, तो किस वेद में कहा गया है? तो यह कहा गया है अथर्ववेद में। अक्सर पूछता है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, तो आयुर्वेद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में, ये काफ़ी पूछा है। ऋग्वैदिक धर्म था, तो ऋग्वैदिक धर्म यद्यपि बहुदेववादी भी था और एकैक्यवादी भी था। तो हम सभी जानते हैं जो हमारा सनातन धर्म है जिसकी शुरुआत ऋग्वैदिक काल से होती है, वैदिक काल से होती है, तो वो बहुदेववादी है क्योंकि इसमें बहुत से देवताओं की पूजा की जाती है। लेकिन कहीं कहीं पर हमें एकेश्वरवाद की भी झलक मिलती है, जब ऋग्वेद में कहा गया है अग्नि एक है तथा अनेक है, तो ये से एकेश्वरवाद की भी झलक मिलती है, इसलिए इसे एकैक्यवादी भी कहा जाता है। सर्वाधिक ऋग्वेदी सूक्त समर्पित है, तो यह है जो सर्वाधिक, जो ऋग्वेद में सर्वाधिक जो श्लोक समर्पित हैं वो है इंद्र को, सर्वाधिक श्लोक इंद्र को समर्पित हैं, उसके बाद अग्नि को, क्योंकि ऋग्वैदिक आर्यों के जो सबसे प्रमुख देवता थे, रैंकिंग में पहले नंबर पे थे, वो थे इंद्र। ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं, तो इंद्र के बाद सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण देवता थे वो थे अग्नि, और इनसे संबंधित मंत्र इंद्र के बाद सर्वाधिक है, तो दूसरे नंबर पर थे अग्नि, ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद में युद्ध का देवता समझा जाता था, तो इंद्र को युद्ध का देवता समझा जाता था, इन्हें पुरंदर भी कहा जाता था। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था, तो लोकप्रिय देवता भी थे इंद्र ही थे। 800 से लेकर 600 ईसा पूर्व का काल जाना जाता है, तो इस काल को ब्राह्मण युग के नाम से भी जाना जाता है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है, तो गायत्री मंत्र का मंत्र हमें ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद से गायत्री मंत्र का पता चलता है। गायत्री मंत्र की रचना की थी, तो गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। ऋग्वेद का 3रा मंडल इन्हीं को समर्पित है।
सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं। तो ये पुराणों के संकेतक हैं, ये इतिहास के संकेतक हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं इतिहास का सर्वप्रथम उल्लेख पुराणों में ही प्राप्त होता है। पुराणों की संख्या है तो कुल पुराण है 18। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से लिखी गई थी तो वह संस्कृत में लिखी गई थी, आर्यों की भाषा थी संस्कृत। महाभारत मूलतः जानी जाती है तो महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया तो वो सर्प थे वासुकी। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई है, तो अछूत की अवधारणा का सर्वप्रथम उल्लेख धर्मशास्त्र में हुआ है। सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है, तो सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है मुंडक उपनिषद से। आप यहाँ ध्यान रखेंगे एक मांडूक्य उपनिषद भी है, तो ध्यान रखेंगे मांडूक्य उपनिषद से नहीं बल्कि मुंडक उपनिषद से लिया गया, इसमें कन्फ्यूजन होता है काफ़ी। सत्यकाम जवाला की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है, तो इसका उल्लेख है छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में सत्यकाम जवाला की कथा है। ऋग्वेद की मूल लिपि थी, तो ऋग्वेद की मूल लिपि थी, स्क्रिप्ट थी, वह थी ब्राह्मी, जो बाएं से दाएं लिखी जाती थी, जैसे हम लोग लिखते हैं वैसे ही लिखी जाती थी। खरोष्टी इसके उल्टी लिखी जाती थी, यानी दाएं से बाएं। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, तो अवेस्ता एक ईरानी ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा। जिस तरह वेद हमारे पवित्र ग्रंथ है उसी तरह ईरानी ग्रंथ अवेस्ता है। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध था ऋग्वेद से। ऋग्वेद का जो पाठ करने वाला पुरोहित होता था उससे कहते थे होता या होत्री कहते थे। वैदिक काल में अघन्या माना गया है, तो गाय को अघन्या माना गया। इससे पता चलता है कि गाय को मारना प्रतिबंधित इसलिए था क्योंकि गाय आर्थिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण थी वैदिक आर्यों के लिए। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था, तो गाय को समझाता था। इसलिए आप देखेंगे गाय से संबंधित वर्ड ऋग्वेद में काफ़ी मिलेंगे आपको, और इसका काफ़ी आर्थिक महत्व था। और संभवतः ऋग्वैदिक काल में जो युद्ध लड़े जाते थे वो गाय के लिए ही लड़े जाते थे। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में कुल, वंश, कोश तथा गोत्र शब्दों में से वह शब्द जो शेष 3 के वर्ग का नहीं है। तो हम सभी जानते हैं हमारे समाज में कुल का प्रयोग होता है, आप किस कुल के हैं, आप किस वंश के हैं, तथा आपका गोत्र क्या है, ये हमारे समाज में प्रयोग किया जाता है। जबकि कोश का मतलब होता है फंड, कोश का मतलब होता है फंड। तो कोश शब्द जो है इन तीनों से अलग है। संस्कारों की संख्या है, तो हिंदू संस्कारों की जो संख्या है जो वैदिक ग्रंथों में जिसका उल्लेख है वह 16 संस्कार हैं, टोटल 16 संस्कार हैं। तो ये काफ़ी वनडे वगैरह में पूछा जाता है। और आज का अंतिम फैक्ट है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक कहलाता था, तो वह उपाध्याय कहलाता था। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।